वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आकाश कुमार पटेल। अपने सभी भाई बहनों का फिर से दिलवार नमस्कार। तो आज का टॉपिक क्या लेके आए हैं? इंटीग्रेशन पार्ट 17। जी हाँ मेरे दोस्त, इंटीग्रेशन पार्ट 17 में हमने ऑलरेडी 2 सवालों को लिख चुका हूँ और इस फॉर्म के सवाल को आप कैसे पहले करेंगे? जी हाँ मेरे दोस्त, तो इस प्रकार के सवाल आप कैसे पहले लगाएंगे तो यह पहले देखिए। तो पहला सवाल पहले मत देखिए, पहले दूसरा सवाल देखिए मेरे दोस्त। पहले दूसरा सवाल देखिए तो पहला सवाल आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि साइन वाइन देख रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। एक्स एक्स देख रहे हैं तो ये सोच रहेंगे सरल है, तो पहले सरल ही लगाइए। तो देखिए इसमें क्या है, ये देखिए टू क्या है, इंटीग्रेशन 2x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 4 dx। तो इस फॉर्म को सवाल के लिए पहले हमें ऊपर का सवाल को जो 2x है उसको हर हाल में पहले समाप्त करना होगा। पहले ऊपर का जो चीज़ है पहले उसको हम 2x को पहले खलास करेंगे, मतलब उसको ख़त्म करेंगे, तो हमारा जो सवाल है सिंपल हो जाएगा और उस सवाल करने में कोई सवाल का कठिनाई की दिक्कत नहीं, हमें देखने का दिक्कत नहीं होगा। तो आइए इसे हम लगाते हैं। तो देखिए पहले इतना है तो उसको पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 2x है तो 2x रहने दीजिए, फिर क्या कर लीजिए अंडर रूट -1 कामा ले लीजिए, तो क्या हो जाता है मेरे दोस्त, तो x की पावर 4, क्योंकि x बड़ा है इसका पावर ऊपर बड़ा है तो बड़ा पहले लिख देते हैं, फिर यह प्लस हो जाएगा, फिर यह भी प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, और यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने -1 तो कॉमन लिया हूँ। अब यहाँ तक तो ठीक ठीक चल रहा है वैल्यू हमारा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन एक बीच में हमारा चीज़ और एक लाइन आप पहले बढ़ा लीजिए। तो एक लाइन क्यों बढ़ा रहे हैं इसी को देख लीजिए। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? नहीं मेरे दोस्त, एक्स की पावर 4 है तो हमको एक्स चमक रहा होगा, हमको लगता है ऐसा है, एक्स पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। नहीं सर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने यही चीज़ लिख चुका हूँ, तो ये हमारा ए है, तो हमने मजला ब्रैकेट लगा दिया। तो देखिए फिर इसका क्या है, इतना तो हो गया, तो हम क्या कर लेते हैं, अब एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं टी, तो इसका फिर आप डिफ्रेंशिएट करें, मतलब अवकलन करिए, तो हमारा क्या जाए 2x dx बराबर dt। तो हमें dx भी निकालना है क्योंकि हमारा dx ही है, तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt अपान 2x। जी हाँ मेरे दोस्त, तो हमारा dx तो अब क्या निकल चुका है, और हमें अब क्या करना है, जो वैल्यू है उसको हम आसानी से वहाँ पुट कर देते हैं। तो 2x है तो 2x रहने दीजिए, अपान है तो अपान रहने दीजिए, अंडर रूट है तो अंडर रूट, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर में क्या बना है टी, तो यहाँ तो टी हो जाता है, तो टी हो गया तो यह क्या है टी का स्क्वायर हो जाएगा, यह हमारा क्या है टी, -1 है तो -1। अब इंटू कर लीजिए dx बराबर क्या है dt अपान 2x, और 2x तो हमारा कट गया, एक काम खत्म, जिसको हमको करने के लिए बहुत आसानी से कट गया है। तो 1 अपान अंडर रूट 1 टी स्क्वायर प्लस टी -1 डी टी। अब देखिए हमारा तो इतना सवाल चीज तो हो गया, अब लेकिन क्या करना है, हमको इसको भी पूर्ण वर्ग बनाकर ही हल करना होगा। तो जो हमारा बीच का है, बीच को आधा करेंगे, आधा करके स्क्वायर करेंगे, तो हमारा बीच का क्या है, इसके आगे क्या है 1 है तो 1 कर लीजिए, तो इसका 2 आधा कर लीजिए,
फिर इसको स्क्वायर कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 1/4। तो इतना फंक्शन में हम इस सवाल में इतना जोड़ देते हैं और इतना घटा भी दीजिए। तो अब देखिए क्या है मेरे दोस्त, तो t² प्लस टी और प्लस 1/4 माइनस 1/4 -1 dt। इतना तक तो हमारे सवाल समझ में आ गया होगा। तो इतना जो है हम इसको इतना भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2। इसको करिए तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, x² प्लस 1/4 प्लस 2 गुणे 1/x गुणे 2 1/2। अरे क्या क्या हम भी लिख दे रहे हैं। तो 2 से काट दीजिए तो कितना आएगा x² प्लस x प्लस 1/4। तो देखिए हमारा क्या है, तो x जो है यहाँ पे t लिख लीजिए, यहाँ पे t कर लीजिए, t t t t। तो देखिए इतना जो हमारा है t² प्लस t प्लस 1/4 इतना है। तो हमको इतना, इसको जगह इतना बराबर है तो इसको इतना पे भी लिख सकते हैं। तो हमारा डिस्टर यहाँ पे है तो इतना मिटा दीजिए। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें इसमें से जोड़ घटा दीजिए तो -1/4 -1 है। तो इतने के देखिए क्या है, यह जो हमारा फंक्शन इसे है तो इसको जोड़ घटा दीजिए तो -1। तो एलसीएम होगा 4, तो -1 -4 कितना आएगा -5/4। कितना हो गया मेरे दोस्त, -5/4। तो इसको हम क्या इतना भी लिख सकते हैं, कड़ी में 5/2 का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसको इतना हम आसानी से अब लिख दीजिए। तो माइनस कड़ी में 5/2 का होल स्क्वायर dt। यहाँ भी t रहेगा, मैक्स लिख दिए। तो इतना तुम्हारी फंक्शन हो गई है। तो देखिए पहले जो माइनस है हम यहाँ पे अब गुणा कर दीजिए माइनस का, तो 1/√। तो कड़ी में 5/2 का होल स्क्वायर, यह माइनस था तो यह देखिए माइनस था तो माइनस में प्लस हो जाएगा और यह चीज़ हमारा जो फंक्शन है अब माइनस हो जाएगा। तो -t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dt। इतना तक तो हमारी समझ में आ गई होगी आपके बात। और एक फार्मूला ये आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो हम फिर लिख दे रहे हैं। क्या फार्मूला है, तो हमारा फार्मूला यह है, तो इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x²। तो इसका क्या आ जाता है मेरे दोस्त, साइन इनवर्स x/a प्लस। तो इसी फार्मूला पे देखिए यह क्या हमारा बैठ रहा है, तो बैठ रहा है सर, लेकिन यह क्या क्या है, तो इसको आप x मान लीजिए, इतने को a मान लीजिए। तो आइए अब यहाँ पे लगाते हैं। तो यह तो हमारा सूत्र है चूंकि। तो अब देखिए क्या है, पहले साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, फिर क्या है x है तो x हमारा क्या है t प्लस 1/2, फिर अपान a है तो a कितना है, कड़ी में 5/2 प्लस c,
इसको आगे करिए। हमारा जो आंसर है मेरे दोस्त, हमारा आंसर तो यही आ चुका है। हमारा आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन हमको और थोड़ा सा सिंपल बना देंगे तो देखने में क्या अच्छा लगेगा। तो आइए सिंपल बनाते हैं। तो इसको पहले हल करिए। तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 2t + 1 अपान कड़ी में 5। ये टी से 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी। अब देखिए टी बराबर हमने कुछ माना था, टी बराबर x²। तो आसानी से आप टी का वैल्यू भी रख दीजिए। तो हमारा देखिए अब यह आंसर अब यह आ चुका है। जी हाँ दोस्त, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, चाहे तो नोट करना है तो नोट भी आप कर लीजिए। तो इसको हम स्केच करें, क्योंकि मुझे दूसरा सवाल भी तो लगवाना है मेरे दोस्त। तो स्केच कर रहे हैं। यह सवाल भी मिटा दे रहे हैं। अब देखिए ये अभी सवाल है, तो इसको भी लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले सरल बनाना होगा। तो इसको भी सरल आइए बनाते हैं हम लोग। तो इसको पहले क्या मान लीजिए, साइन है, साइन x को हम क्या मान लेते हैं, t। तो इसका भी आइए अवकलन करें। तो साइन का क्या जाता है मेरे दोस्त, कास। साइन का क्या जाता है, कास। तो कास x dx बराबर dt। यह तो बताने वाली बात तो नहीं है क्या, dx साइन x बराबर कास x। ये तो हमारा फार्मूला था अवकलन का। तो यही फार्मूला अवकलन का हमने तो जड़ दिया यहाँ पर। तो आइए dx हम निकाल लीजिए, dx और dt अपन कॉस x। तो dx तो हमारा अब यह dx हमारा जो है अब यहाँ से तो निकल चुका है। तो यहाँ पे भी इसको आइए स्थापित अब कर दीजिए। तो कास है तो कास x आने दीजिए, फिर अपान है तो अपान आने दीजिए, अंडर रूट है तो अंडर रूट। अब साइन x बराबर हमने क्या माना है, t। तो यहाँ से साइन स्क्वायर तो टी स्क्वायर भी कर लीजिए, फिर माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए, साइन x है तो साइन x बराबर क्या माना है, टी। तो टी -3 है तो -3। अब इंटू लिख दीजिए, इंटू क्यों, क्योंकि dx का वैल्यू भी हमें कुछ दिया हुआ है। तो dt अपन कास x। तो कास x को कास x से पहले काट दीजिए। तो हमारा क्या बचता है, इंटीग्रेशन dt अपन अंडर रूट t² -2t -3। तो इतना तो हमारा हो गया है। तो इसको यहाँ पे 1 मान लीजिए, 1 करके फिर dt लिख देंगे तो सवाल देखने में अच्छा लगता है। अब इसको भी क्या करिए, पूर्ण वर्ग बना दीजिए। तो क्या b हमारा है 2, तो 2 का आधा कर लीजिए तो कितना होता है 1। तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर करने में भी 1 आता है। तो इस फंक्शन में क्या करना है, एक को जोड़ देना है और एक को ही घटा भी देना है। देखिए हमने एक ही जोड़ दिया, एक ही घटा दिया। तो देखिए हमारा क्या है, तो हमारा यह क्या है, t -1 का होल स्क्वायर करिए तो कितना आएगा, t² +1 -2t। तो देखिए हमारा जो फंक्शन है इतना,
तो देखिए हमारा जो इतना है हमारा ये इतने से मैच कर रहा है, बिल्कुल सर। तो t-1 बराबर तो इतना है, तो इसको हम यहाँ पे भी लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, तो t-1 का होल स्क्वायर। अब -1 -3 तो -4, तो -4 है तो 4 को हम 2 इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं dt। इतना तो हमारा सब चीज़ हो चुका है कंप्लीट, लेकिन बीच में एक चीज़ और हमको ध्यान रखना होगा। क्या वो चीज़ है, वो हमारा है सूत्र। तो सूत्र हमारे बहुत भाई बहनों को है सूत्र आ रहा होगा, कर रहे होंगे सर मत लिखिए मत लिखिए, लेकिन हम तो लिखने वाले हैं ही, क्योंकि हम मानेंगे तो नहीं। तो इसका क्या हो जाता है, log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देख लीजिए, तो यही चीज़ हम भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो अब जो हमारा सूत्र है, सूत्र की जगह हम वही चीज़ लिख देंगे। तो पहला क्या है, log, फिर x है तो हमारा जो देखिए इतने को हम क्या मानेंगे, ये हमारा क्या है x है, या जो हमारा है क्या है a है। तो अब तो हमारा वैल्यू सही से निकल गया। x हमारा क्या फिर है t-1 है, तो t-1 लिख लीजिए। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस, फिर क्या है अंडर रूट, तो अंडर रूट, फिर एक्स स्क्वायर है तो t-1 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, फिर ए स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए न्यू लाइन फिर करिए। हमारा जो t है, t बराबर हमने कुछ चीज़ों को माना था, t बराबर तो क्या है साइन एक्स। तो आइए लिखिए साइन एक्स माइनस 1 प्लस, फिर क्या है साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी। हमारा देखिए आंसर तो यही आ चुका है, लेकिन इसको और सरल करना होगा तो और भी सरल कर सकते हैं। लेकिन देख ले हमारा किताब में भी आंसर आया है कि नहीं आया है, तो देख ले हम भी किताब में कहाँ हमारा आंसर है। जी मेरे दोस्त इतना तो नहीं आया, इसको और सरल किया है। तो आइए हाँ इसको भी हम भी सरल कर लेते हैं। तो आइए और सरल करते हैं। तो देखिए, तो लाग है तो लाग लिख लीजिए, फिर साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख लीजिए, साइन एक्स माइनस 1 है तो साइन एक्स माइनस 1, प्लस का सिंबल है तो प्लस का, फिर अंडर रूट है तो अंडर रूट, साइन एक्स माइनस 1 का तो इसका तोड़ लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स और प्लस 1 -3 प्लस सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा मेरे इधर, कहाँ है, यहाँ पे गलत लिख दिया हमने क्या, बिल्कुल सर गलत लिख दिया। यहाँ 3 कहाँ से लिख दिया, यहाँ तो 4 होता है। तो इसको हल करेंगे तो हमारा यही चीज़ आ जाएगा। तो log साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स, और इसमें से इसको घटा देंगे तो -3 प्लस सी। जी हाँ मेरे दोस्त, हमारा आंसर अब यह आ चुका है। आप देख ले आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मेरे दोस्त। जी हाँ मेरे दोस्त, अब हमारा आंसर है अब यह मैच कर दिया है। तो आप भी इसको 60 स्केल लेना है तो 60 स्केल ले लीजिए, नोट करना है तो नोट भी कर लीजिए। और हमारा वीडियो इसी पर भी समाप्त होता है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।